मॉर्निंग स्टूडेंट। अगली क्लास में हमने भाषा और व्याकरण चैप्टर में आपको पशुओं की जो बोली थी उनके बारे में आपको बताया गया और आज हम उसके बाद में अभ्यास प्रश्न करेंगे। उनमें से आपको मैंने के कंप्यूटर वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया और आज हम उसके बाद में खे वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न, सही कथन पर सही राइट तथा असत्य पर गलत या रॉन्ग का निशान लगाना है। कौन सा वाक्य सत्य है? अगर जिस वाक्य में सत्य है उस पर तो राइट का निशान लगाना है, जो वाक्य गलत है उस पर हमको रॉन्ग का निशान लगाना है। अब देखो सबसे प्रथम नंबर पर लिखा है रेडियो से गाना सुनना मौखिक रूप है। क्या ये वाक्य सत्य है? तो हमको ये जानना है रेडियो जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको समझिए। रेडियो क्या है? आपने सुना है कि रेडियो जिसके द्वारा हम समाचार सुनते, सांस्कृतिक प्रोग्राम सुनते, गाने सुनते, तो उसमें केवल हम सुन सकते हो, देख नहीं सकते। तो जो सुन सकते हैं वो कौन सा माध्यम कहलाएगा? वो मौखिक रूप कहलाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद हमको लगता है रेडियो से गाना सुनना मौखिक रूप है, ये वाक्य सत्य है। तो सत्य है तो उस पर कौन सा निशान लगाना है? राइट का निशान। आगे समझना आपको, ठीक। उसके बाद में सेकंड नंबर वो आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया रेडियो से गाना सुनना मौखिक रूप है, ये वाक्य सत्य है। अब सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है? भो मेंढक की बोली है। क्या ये वाक्य सत्य है या असत्य है? तब हम जानेंगे भो किस पशु की आवाज है। तब हम बोलेंगे ये तो कुत्ते की आवाज है, डॉग की। भो की आवाज कौन सी है? कुत्ते की। पर मेंढक लिखा हुआ तो मेंढक की आवाज कौन सी होगी? आपको मैंने बताया है। तो मेंढक की आवाज टटर। टटर कौन सा पशु बोलता है? मेंढक बोलता है। तो भो इसमें गलत है। तो ये भो मेंढक की बोली नहीं है, ये तो कुत्ते की बोली है। तो ये सेकंड नंबर वाक्य क्या हुआ? रॉन्ग। उसके बाद में थर्ड नंबर भाषा के दो प्रकार होते हैं। हमने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा की मैंने डेफिनेशन और भाषा को प्रकार या उसके रूप को बारे में आपको बताया। उस समय में पढ़ाने के समय आपको ये भी समझाया कि अगर भाषा के रूप या माध्यम पूछे तो भाषा के रूप माध्यम कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मौखिक रूप, सेकंड नंबर लिखित रूप, थर्ड नंबर सांकेतिक रूप। अगर क्वेश्चन के अंदर रूप और माध्यम पूछे तो उसका प्रकार, उसका कितने प्रकार होंगे? 3 होंगे, रूप के और माध्यम के आधार पर। अगर रूप पूछे तो भी 3 प्रकार, माध्यम पूछे तो भी 3 प्रकार। उसके बाद में मैंने ये भी बताया अगर भाषा के प्रकार पूछ रहा है या भेद, ये भी मैंने आपको उस समय समझाया। भाषा रूप और माध्यम के अनुसार 3 होते, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अगर प्रकार भेद पूछे तो उसके प्रकार कितने होंगे? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। इसमें सांकेतिक रूप नहीं आएगा। तो इसमें क्वेश्चन वाक्य में क्या पूछ रहा है? भाषा के प्रकार 2 होते। यस, ये वाक्य क्या सत्य है। उसके बाद में 4 नंबर भाषा मन की बात कहने का साधन है। मन की बात इस वाक्य में अंडरलाइन कर रहा हूं। उसका दूसरा मैंने एक वर्ड शब्द बताया, कौन सा? विचार। विचार का मतलब क्या होता है? जो मन में उठने वाले जो भाव,
उसको भी क्या बोलते हैं, विचार बोलते हैं। क्या भाषा मन के भाव को कहने का साधन है? यह वाक्य क्या हुआ, सत्य हुआ। किस प्रकार, जिस प्रकार मैं अपने मन के विचार आपको बोल रहा हूँ तो ये भाषा है, तभी तो मैं मन के विचार आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये वाक्य भी क्या हुआ, सत्य। तो फोर वाला आंसर क्या होगा, सत्य। तो इसमें क्या होगा, पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तीसरा राइट, चौथा राइट। ये आगे समझ में, इसको उतारो, इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से उतारो बच्चों आप। अब इसको बाद में ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मिलान कीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या है, मिलान कीजिए। अब देखो वो अभी जैसे आप हमने खे वाले क्वेश्चन में भी ये आया, वो काव काव, ये बोली का नाम है, काव काव। टक टक, कुकू, म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ। अब उसके सामने इसको मिलान करना है, या मैं ऊपर लिखा कोयल, इसके भी 1 नंबर, 2 नंबर। कुत्ता, थर्ड पे आप भी उतार बच्चों जल्दी से, इसको साथ में आप भी उतार सकते हो इसको। थर्ड नंबर पे मेंढक, फोर पर थर्ड नंबर पर बिल्ली, मेंढक, कौवा। अब आप 2 मिनट सोचिए इसको। ये वाला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। देखो फर्स्ट पे लिखा भो, सेकंड पे लिखा काव काव, थर्ड पे लिखा टर टर, फोर्थ पे लिखा कू कू, 5 पे लिखा म्याऊ म्याऊ। अब उस ए साइड में पशु पक्षी के नाम, उनकी बोली के नाम है। और सेकंड पर देखो ये कोयल, सेकंड कुत्ता, थर्ड पर बिल्ली, फोर्थ पर मेंढक, थर्ड पर कौवा। ए साइड में पशु पक्षी की बोली के नाम है और दूसरी साइड में पशु पक्षियों के नाम है। तो कौन सी पशु की बोली किस जोड़े में सम्मिलित करना, आपको इसको कौन से किस में आएगा, पहले का कौन सा राइट होगा, तब आप बच्चों 2 में सोचिए इसमें कौन सा आएगा, फिर मन में आपको पता चलेगा कि इसका ये आंसर है। आप देखो पहले पे लिखा भो, क्या लिखा है, भो, किसकी आवाज है, तो हमने अभी खे क्वेश्चन में, खे वाला प्रश्न में ये पहले सेकंड नंबर पाया जो सही राइट पे, जो मेंढक की आवाज थी वो कौन था, ये किसकी आवाज है, कुत्ते की आवाज है, कुत्ता। कहां पे, पहले का सेकंड, तो इसको पहले को सेकंड में मिल रहा है बच्चों। उसके बाद में काव काव, काव काव कौन करता है, तो आप बोलोगे कोयल तो नहीं करती, कुत्ता तो आंसर आ गया बिल्ली, मेंढक, कौवा। कौवा क्या करता है, हमेशा काव काव करता है, इसका आंसर क्या है, कौवा। इसको इससे सेकंड वाले से मिलाना है, दूसरे वाला 5 का सम्मिलित करना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे लिखा टर्टल, टर्टल किसकी आवाज है, वो पहले वाला क्वेश्चन वापस आ गया, इसमें मेंढक होगा। टर्टल किसकी आवाज है, मेंढक की आवाज है। उसके बाद में
अब देखो 4 नंबर पर क्या लिखा, कुकू। अब कुकू किस पशु पक्षी की आवाज है? तो देखो बच्चों, किसकी है? कोयल की। तो इसको 4 वाले का फर्स्ट वाले से मिलान करना है। उसके बाद में आपको 5th वाला स्पेलिंग का म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ किस पशु की? तो आप बोलोगे बिल्ली। तो 5th वाले को 3rd वाले से मिलान करना है। तो आया समझ में? गो किसकी आवाज है? कुत्ते। कुत्ता। काव काव कौन करता है? कौवा करता है। टर टर कौन करता है? मेंढक करता है। कुकू कौन करता है? कुकू कोयल करता है। म्याऊ म्याऊ कौन करता है? बिल्ली करती है। इसको ध्यान से आप अपनी नोटबुक में उसको उतारो 2 मिनट। ठीक है, इसको इरेज कर दो। अब आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है? ये घड़ी वाला नेम में लिखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 कौन सा है? भाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको डेफिनेशन बताई भाषा किसे कहते हैं। तो इसको आंसर आपको आता है, अपनी नोटबुक में लिखो, SW काम करो। भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब देखो भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा एक माध्यम है। हमारा आपसे मेरी जो मन के विचार है एक
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ये क्या एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने मन के जो विचार जो दूसरों तक या मैं बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता हूँ। दूसरों तक पहुंचाने का क्या है माध्यम है। भाषा क्या है माध्यम है। तो इक्वेशन भी ये भी आ सकता है भाषा क्या है तो भाषा के माध्यम में जानना जो बोलकर या लिखकर जिस प्रकार मैं आपके सामने अब इसको एक्सप्लेन इसको समझा रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोलकर और लिखकर और दूसरों को विचार को सुनकर आगे विचार आपके मन के जो विचार में सुनकर और पढ़कर मैं समझता रहूं ठीक है तो उसे भाषा कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो एक व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरे व्यक्ति को बोलेगा दूसरे व्यक्ति भी उनकी बात को सुनेगा समझेगा और वो भी अपने मन के विचार उस व्यक्ति को सुनाएगा तो वो भी बोलेगा सुनेगा समझेगा तो एक दूसरे का संवाद होता तो वही भाषा कहलाएगी। ठीक है इसको उत्तर जल्दी बच्चों जल्दी उत्तर आओ। बच्चों जल्दी से उत्तर आओ। घड़ी वाले का मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया और दूसरा करवाना है। भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बताओ। प्रश्न क्या है भाषा के कितने रूप होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि भाषा के अगर रूप पूछे या माध्यम पूछे तब प्रकार कितने होंगे 3 होंगे। रूप के आधार पर और माध्यम के आधार 3 और प्रकार और भेद पूछे तो 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं 2 होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा किससे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। बहुत याद आया आपको लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखो अपनी नोटबुक में। जब हम मन के भावों या विचारों को लिखकर व्यक्त
करते हैं। और दूसरे लोग पढ़कर हमारे विचारों को समझते हैं। तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखो, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो सुनो बच्चों, जब हम मन के भावों या विचारों को, अगर भाव होते विचार होते का मतलब है मन में उठने वाले जो भाव, मेरे मन में जो चल रहा है, कैसे मैं बयान करूं, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, उसको मैं अब बाहर निकालने के लिए जिस माध्यम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो भाषा है। ध्यान रखना, मन या भावों या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार मेरे मन के जो विचार है उसको मैं लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर हमारे विचारों को समझते। दूसरे का मतलब आप लोग, जो मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो आपके द्वारा उसको समझ रहे और पढ़ रहे हो, आप इसको अभी समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। आया समझ में? इसको आप उतार बच्चों। आज हमने इस चैप्टर में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने किए। आज इस पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज आपको जो शुरू से पढ़ाया उसको आपको वापस इसको पढ़ना है, इसको इसके आंसर आपको नोटबुक में करने, और जो आज मैंने पढ़ाया है इसकी जो नोट्स है ना वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसको अच्छी तरह से लिखना है, घर पे शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी, ताकि आपका समय भी बच सके और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, आता है तो आप अपना इसको वापस बार बार पढ़ना है, ताकि आपको अपने ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। ये आपको नोट्स जो मैं पोस्ट कर आपको इसको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक।